अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने प्लेन कर्व में पढ़ना है सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन हमारे पास होती है द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल अब हम किसको कहते हैं? हम सारे एक सेट ऑफ पॉइंट्स ले लेते हैं, ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं विच आर एट इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इस पॉइंट से अगर मैं इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस लूँगी तो वो हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? इन सारे लोकस यानी कि इन सारे पॉइंट्स को जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो ये हमारे पास जो बाउंड्री इसकी ये बन जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होगी? सर्कल होगी। अब ये जो इसमें फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस आ रहा है हर पॉइंट्स के, ये डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस ले लें, ये वाला ले लें, ये हमारे पास क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम क्या कहेंगे? रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी? द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब ये कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब है ये सेम रहेगा। द फिक्स डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसमें जो इस फिगर में हमारे पास सी सेंटर है और ये जो डिस्टेंस सेंटर से लेके बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स, कोई भी हम पॉइंट ले लें उसका डिस्टेंस लेंगे सेंटर से तो वो हमारे पास रेडियस के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई है सर्कल की। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? अगर हमारे पास सेंटर की कोई एक पॉइंट है, ये सेंटर, अगर मैं कहती हूँ सेंटर जो है हमारे पास एच और के है, हमारे पास सेंटर की वैल्यू है या जो पॉइंट सेंटर का है उसकी वैल्यू अगर हमारे पास है एच और के, तो फिर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? अगर हम कहते हैं उसका रेडियस आर है, सेंटर हमारे पास क्या है? एच और के, तो फिर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें r हमारे पास रेडियस है, ये h और k में जो हमारे पास h और k हमारे पास है वो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। अब हमारे पास जब सेंटर हमारे पास ओरिजिन के ऊपर होगा, यानी कि जब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है सपोज हमारे पास ओरिजिन पे ऊपर आ रहा है, तो हम क्या पुट करेंगे? h भी 0 पुट कर देंगे, k भी 0 पुट कर देंगे। अब इसी इक्वेशन में इसका अब हमारे पास इस इक्वेशन का सेंटर जो है वो हमारे पास h और k है। अगर मैं इसी में h और k की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर हमारे पास क्या आएगा? 0 और 0। नेक्स्ट हमारे पास है द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हमारे पास होती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हम सर्कल की इक्वेशन को कैसे वो करते हैं? एक तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमारे पास सेम होने चाहिए और इसमें कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं होने चाहिए एक्स और वाई की। तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी। अब अगर हम इस इक्वेशन को भी खोलें, ओपन करें, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम आएंगे। इसको भी देखें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम आएंगे और किसी तीनों इक्वेशन में से किसी में भी प्रोडक्ट टर्म नहीं आएगी एक्स और वाई की। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है, हम इसमें से सेंटर की और रेडियस की वैल्यू निकालते हैं। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास अगर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, इसमें b स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो b स्क्वायर इसमें क्या आएगा? g स्क्वायर। अब g स्क्वायर हमने ऐड भी किया है तो हम यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं, c माइनस जी का स्क्वायर। अब इसी तरह से हम इसको भी कंप्लीट करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2fy, यहाँ पे f स्क्वायर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम स्क्वायर माइनस भी कर देते हैं। यानी हमने क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए इसमें जी स्क्वायर ऐड भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, एफ स्क्वायर भी ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर बन रहा है एक्स प्लस जी का स्क्वायर बन रहा है और ये हमारे पास बन रहा है
वाई प्लस एफ का स्क्वायर बन रहा है। और अगर हम इसको राइट साइड पे ले जाएं वैल्यू को, तो ये बनेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसमें होता है एक्स माइनस, जैसे मैंने ये लिखी थी एक्स माइनस एच का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो हम इसको माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस माइनस जी का स्क्वायर वाई माइनस माइनस एफ का होल का स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हमारे पास जो सर्कल होता है, जब हमारे पास ये इक्वेशन थी एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर, तो इसमें सेंटर क्या था, जो एक्स में से माइनस हो रहा था, यानी कि एच और के था सेंटर, और राइट साइड पे आर स्क्वायर की वैल्यू होती थी। तो अब हमारे पास एच और के था, अब इधर कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी, तो सेंटर हमारे पास क्या था, 0 0 था। अब यहाँ हमारे पास सेंटर क्या बन रहा है, माइनस जी माइनस एफ। तो अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी तो उसका सेंटर हमारे पास क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, और ये हमारे पास जो वैल्यू होती है वो आर स्क्वायर की होती है। तो आर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि आर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हमारे पास सेंटर की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। अब आगे हम देखते हैं, एक नोट पढ़ते हैं। हमारे पास एक लाइन जो है, अ लाइन इंटरसेक्ट, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमने पढ़ी थी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेक्ट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक इन एट मोस्ट 2 पॉइंट, एक लाइन जो है वो सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। यानी कि अगर एक सर्कल है हमारे पास, अगर सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है, इसको लाइन एक इंटरसेक्ट कर रही है, अब इस लाइन एक दो यहाँ, अब इस लाइन को देखें, ये किसी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसका और इसका कोई हमारे पास कनेक्शन नहीं है। अब मैं इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करती हूँ, ये सिर्फ इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर मैं कहती हूँ कि ये इस तरह उसके अंदर से जा रही है, उसको क्रॉस करते हुए जा रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर हमारे पास एक लाइन जो है वो सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, अगर वो 2 पॉइंट्स हमारे पास डिफरेंट हैं तो वो लाइन हमारे पास होगी सेकेंड लाइन, क्योंकि हमारे पास वो लाइन जो किसी कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, हम उसको सेकेंड लाइन कहते हैं। और अगर वो दोनों पॉइंट हमारे पास सेम आ रहे हैं, जैसे अब इसमें सेम ही आ रहे हैं, तो वो हमारे पास लाइन टेंजेंट होती है। तो हमने क्या इससे कंक्लूड किया कि एक लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी भी सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर वो 2 पॉइंट डिफरेंट हैं तो वो लाइन हमारे पास सेकंड लाइन होगी, अगर वो दोनों पॉइंट हमारे पास सेम आ रहे हैं तो वो हमारे पास कौन सी लाइन होगी, टेंजेंट लाइन होगी। तो आगे यही लिखा हुआ, इफ़ द पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट then the line is called secant line. If the points are coincident then the secant line becomes a tangent line. अगर दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं तो लाइन जो बनेगी वो secant होगी, अगर दोनों पॉइंट सेम है तो जो लाइन बनेगी वो टेंजेंट होगी। अब हमारे पास